नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं निशा सिंह। बात करेंगे राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तारीखें घोषित हो गई हैं और चुनावी अतीत बताता है कि आज क्षेत्रीय दलों का ही दबदबा रहा है। फिलहाल अनुच्छेद 370 हटाए जाने, केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने और राज्य पुनर्गठन के बाद जम्मू कश्मीर की फिजाओं में बहुत कुछ बदल चुका है। राजनीतिक माहौल से लेकर जोड़ तोड़ के नए समीकरण भी बनते और बिगड़ते देखे जा सकते हैं। इसी बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक भी सक्रिय हो गया है। राज्य में कांग्रेस हाईकमान नए समीकरण की संभावनाएं तलाशने में जुट गया है। बुधवार को विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे। माना जा रहा है कि दोनों नेता चुनावी रणनीति से लेकर सीट शेयरिंग और नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन पर आखिरी फैसला ले सकते हैं। राष्ट्रीय पार्टियों में कांग्रेस एकमात्र ऐसा दल रहा है जिसने जम्मू कश्मीर में 3 बार सरकार बनाई है। साल 1964 में 1 साल के लिए गुलाम मोहम्मद सदीक कांग्रेस की सरकार में पहले सीएम बने थे। उनका दूसरा कार्यकाल 6 साल से ज्यादा का रहा। उसके बाद साल 2005 में गुलाम नबी आजाद कांग्रेस की सरकार में सीएम थे। वे 2 साल से ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग है। गुलाम नबी आजाद जैसे सीनियर नेताओं ने पार्टी से दूरी बना ली है। संगठन में पुराने और अनुभवी चेहरों की कमी कहा जा सकता है कि देखने को मिल रही है। पार्टी का आधार भी लगातार कमजोर होता जा रहा है। अगर साल 2014 की बात करें तो अब जाकर चुनाव हो रहे हैं। 2014 में आखिरी बार चुनाव हुए थे और पीडीपी बीजेपी ने गठबंधन सरकार बनाई थी। उसके बाद साल 2019 में केंद्र ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया और विशेषाधिकार समाप्त हो गए। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए और कांग्रेस वहां पर प्लानिंग तो कर रही है चुनाव लड़ने की, चुनाव जीतने की और एक बार फिर से सरकार बनाने की। लेकिन उनके सामने चुनौतियां क्या कुछ होंगी, ये आपको बताते हैं। 10 साल बाद फिर से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव आ गए हैं। राज्य में राजनीतिक माहौल बदलने से कांग्रेस सियासी हाशिए पर खड़ी है और अपना रोड मैप तैयार करने की कवायद में जुटी हुई है। विधानसभा चुनाव में पार्टी के सामने चुनौतियों की कमी नहीं है। पार्टी में कैडर की कमी है। ग्राउंड पर भी संगठन में बिखराव देखने को मिल रहा है। अभी तक कोई बड़ा कार्यक्रम या रैली यहाँ पर नहीं हुई है। हालांकि वो नेता एक्टिव है जो विधानसभा चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं और टिकट की उम्मीद में भाग दौड़ कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को लगातार तीसरी बार हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में जीत के लिए पिछली कमियों को दूर करने की नसीहत दी जा रही है। संगठन के अंदर संदेश दिया जा रहा है कि नेता और कार्यकर्ताओं में संवाद की कमी ना रहे और अनुशासन में रहकर कामकाज किया जाए। जिन सीटों पर हार जीत का अंतर कम रहा है वहां फोकस करें और जीत के लिए पूरी ताकत लगा दें। पार्टी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी और खड़गे ने जम्मू कश्मीर दौरे से कार्यकर्ताओं का मनोबल वो बढ़ा दिया है। वे हमारी समस्याएं सुनेंगे और चुनावी रणनीति बनाएंगे। संगठन को जीत का मंत्र भी देंगे। कश्मीर घाटी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मिलने वाले हैं। दरअसल बुधवार को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंचे। यहाँ वो आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों का जायजा तो लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ क्षेत्रीय दलों और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन की संभावनाओं को भी तलाशेंगे। दोनों नेता गुरुवार को कश्मीर घाटी में 10 जिलों के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ व्यापक चर्चा करेंगे। बैठक सुबह 10 बजे से। उसके बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू के लिए उड़ान भरेंगे और वहां पर 10 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे और जम्मू क्षेत्र का फीडबैक लिया जाएगा। बाद में वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस के एक नेता ने बताया है कि दोनों नेता जमीनी स्तर की तैयारियों के बारे में पार्टी कार्यकर्ताओं से जानकारी लेंगे। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने 4 चुनावी राज्यों के महासचिवों, प्रभारियों और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों से मुलाकात की थी और चुनाव पर चर्चा की थी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे गठबंधन पर चर्चा के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं और आगे की रणनीति पर चर्चा की जा सकती है। सूत्रों का तो ये भी कहना है कि लोकसभा चुनावों के नतीजों ने इंडिया ब्लॉक में नई ऊर्जा भर दी है। विपक्ष के फेस राहुल गांधी हैं और इस समय राहुल गांधी सभी बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट करना चाहते हैं। वे जिन मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव में उतरे हैं वही मुद्दे विधानसभा चुनाव में जोर शोर से उठाएंगे। जम्मू कश्मीर में भी वो इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों से गठबंधन की रणनीति पर बात कर सकते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं में नजदीकियां बढ़ी हैं और बयान सकारात्मक दिखाई दे रहे हैं। दोनों पार्टियों के नेता चाहते हैं कि चुनाव से पहले अलायंस हो और फिर मैदान में उतरा जाए। साल 2008 में भी कांग्रेस
नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस सरकार का हिस्सा रही है, उस समय उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री रहे। हाल ही में विधानसभा चुनाव से पहले उमर अब्दुल्ला भी अलायंस का संकेत दे चुके हैं। संभावना ये भी है कि इस गठबंधन का हिस्सा पीडीपी को भी बनाया जा सकता है। हालांकि ये संभावना कम है, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालना और अंतिम फैसला इंडिया ब्लॉक को लेना है। दरअसल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है और लोकसभा चुनाव में तीनों ही पार्टियों ने अलायंस का ऐलान किया था, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही बात बिगड़ी और तीनों दल आमने सामने आ गए। इसका सीधे तौर पर कांग्रेस को फायदा मिला और उसका वोट प्रतिशत बढ़ गया। कांग्रेस को जम्मू की दोनों सीटों पर एनसी और पीडीपी ने समर्थन दिया, जबकि कश्मीर में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन किया था। फिलहाल विधानसभा चुनाव में पीडीपी अब तक किसी भी चर्चा में शामिल नहीं है। सूत्र ये भी बताते हैं कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अपने पुराने नेताओं की वापसी चाहती है। इनमें एक नाम पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद का भी है। वहीं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक कर्रा ने बताया कि दोनों नेताओं का प्रोग्राम पहले से तय था। इस यात्रा का गठबंधन पर चर्चा से कोई संबंध नहीं है। कर्रा ने कहा कि यह कार्यक्रम चुनाव की घोषणा से पहले ही तय हो गया था और सिर्फ तारीखों को अंतिम रूप दिया जाना था। राहुल जी और पार्टी अध्यक्ष का ये कार्यक्रम पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए है, इसलिए वो यहाँ पर आए हैं। पीडीपी को बातचीत का न्योता दिए जाने के सवाल पर कर्रा ने कहा कि ऐसी चीजें पार्टी के भीतर आंतरिक चर्चाओं और निर्णयों के बाद होती हैं। मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूं। बीजेपी का विरोध करने वाले सभी ताकतों, पार्टी और व्यक्तियों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। हम सभी समान विचारधारा वाले दलों से बात करने को तैयार हैं। वहीं इसी बीच बीजेपी ने राहुल गांधी की घेराबंदी कर दी है और जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A पर अपनी पार्टी का रुख साफ करने के लिए कहा है। बीजेपी महासचिव और संगठन प्रभारी तरुण चुग ने कहा, राहुल गांधी को उनकी यह यात्रा क्षेत्र में शुरू किए गए विकास और शांति से परिचित कराएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीर के नेतृत्व वाले तीनों परिवारों ने पिछले कई दशकों में अपनी नीतियों से जम्मू और कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को भड़काया है। 2014 में केंद्र की बीजेपी सरकार आने के बाद यहाँ पर हालात बदल गए हैं। 90 सदस्यीय जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए 3 चरणों में चुनाव होने हैं। 18 सितंबर को पहले चरण में वोटिंग होगी, उसके बाद 25 सितंबर को दूसरे चरण में और 1 अक्टूबर को तीसरे चरण में वोट डाले जाएंगे और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। राहुल गांधी की जम्मू कश्मीर की इस यात्रा को आप किस प्रकार से देख रहे हैं और क्या सच में लोकसभा चुनावों के बाद क्या विपक्ष, क्या इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है? आप मुझे अपने कमेंट्स के जो जरिए बता सकते हैं।